नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में मौसम के मिजाज में बदलाव नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से पटना समेत बिहार के ज्यादातर जिलों में रह रहकर बारिश हो रही थी। वहीं आज की सुबह धूप लोगों को नजर आई है। धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई है। कपकपाती ठंड से पटनावासी थोड़ी राहत आज महसूस कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना का मौसम एक बार फिर से खुशनुमा हो चुका है। मौसम जो है उसने करवट ली है, धूप भी खिल चुकी है और पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही थी वो फिलहाल थम गई है और कह सकते हैं कि ठंड से थोड़ी राहत राजधानी वासियों को मिली है। जो तेज़ हवाएं चल रही थी, सर्द हवाएं चल रही थी, उसमें भी राहत मिली है। और मौसम विभाग के जो जानकार हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि फिलहाल बिहार के अत्यधिक जिलों में एक साथ तापमान रहेगा। पटना की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है पटना का वो तकरीबन 13 डिग्री सेल्सियस आंका जा रहा है। अधिकतम की बात करें तो वो 23 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगले 1-2 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। और हालांकि जो लोग हैं उनसे अपील किया गया है कि आप भले ही मौसम के मिजाज में परिवर्तन हुआ हो, मौसम जो है अब थोड़ी गर्म हुई है, तापमान जो है वो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन आप अभी भी एहतियाती जो कदम हैं, जैसे गर्म कपड़ों का इस्तेमाल, गर्म पानी का सेवन के साथ अन्य जो चीज़ें हैं सर्द से बचने को लेकर के, उसका इस्तेमाल लगातार करते रहें। क्योंकि मौसम के उतार चढ़ाव में ही लोगों को जो है वो सर्दी लगती है और ठंड लगने की वजह से जो बीमारी है, तबीयत जो है वो नासाज होता है, ख़राब होता है। और इससे तभी आप बचे रह सकते हैं जब तक आप मौसम से बचने का उपाय जो है वो करते रहेंगे, सर्द से बचने का उपाय करते रहेंगे, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते रहेंगे। तो फिलहाल कह सकते हैं कि इन एहतियाती कदमों के साथ आप मौसम के बदले मिजाज का लुत्फ़ उठा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार के लोगों के लिए आज की सुबह जरूर धूप के साथ शुरू हुई है, लोगों को राहत मिली है, लेकिन झारखंड में ठंड का कहर नजर आ रहा है। रांची में देखिए ठंड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। आज राजधानी में बादलों का डेरा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 31 दिसंबर से राजधानी रांची में कोहरे का भी कहर शुरू हो जाएगा और तापमान और 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं रांची वासियों का यह कहना है कि ठंड से उनकी दिनचर्या प्रभावित हुई है। बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। रांची के मौसम का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। ठंड का प्रकोप जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राजधानी रांची की बात की जाए तो पारे में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज भी अगर देखा जाए तो कल बारिश हुई थी, उसके बाद आज घना जो बादल है वो कम से कम राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए तो 31 तारीख से जो 31 दिसंबर है उससे ठंड में और भी इजाफा होगा और शीतलहर की आशंका भी बरकरार है। वहीं घने कोहरे से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठंड से कितना प्रभावित हो रहा है? ठंड से तो काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हम लोग तो रोज़ टहलने वाले हैं एयरपोर्ट और फुटबॉल खेलने जाते हैं उधर हेतु बस्ती मैदान में, लेकिन इधर फुटबॉल मैदान भी नहीं जा रहे हैं इसलिए कि उधर खुला ज़्यादा है, बहुत ठंड लग रही है। प्रिकॉशन जो है, जो आप लोग का रूटीन है, उसका अनुपालन तो हो ही रहा है, लेकिन परेशानी तो थोड़ी बहुत परेशानी तो है। मैंने सुबह उठने में आदमी को इतना ठंड है कि उठ नहीं पाता है और उठने का मन भी करता है, तो मैंने इतना ठंड की वजह से बहुत दिक्कत। तो फिर भी यार लेकिन मजबूरी है, आदमी दूध लाना है या बाहर का कुछ काम है तो आदमी को निकलना ही पड़ता है। तो ये प्रिकॉशन के साथ हम लोग निकलते हैं जी। तो और भी लोग हैं मॉर्निंग वॉक में, पहले भी कई लोग आते होंगे। अगर बात की जाए तो कुछ दिनों पहले की तो कई लोग दिखते होंगे, लेकिन अब संख्या में कमी है। हाँ बिल्कुल, संख्या में कमी है। मेरा मानना है कि मौसम का बदलाव, किसी भी चीज़ का बदलाव कष्ट तो थोड़ा देता है, लेकिन उसका एक अलग अनुभव भी होता है और रांची बदलते हुए मौसम के लिए जानी जाती है।
तो हर चीज़ को पॉजिटिव नोट में लेना चाहिए। थोड़ा बुजुर्ग लोगों को परेशानी है निश्चित रूप से, और ये एक अलग ही एक्साइटिंग है यहाँ का वेदर कंडीशन अपने आप में। तो वहीं ठंड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और 31 दिसंबर से मौसम में भी बदलाव होने की संभावना है, पारा और गिरेगा। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में रांची वासियों की परेशानी जो है वो ठंड को लेकर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाली है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी है। तारापुर के पास घटना सामने आई है, जहां पर पीड़ित को इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट के दौरान अपराधियों ने इस शख्स को गोली मारी है। तारापुर के पास लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया और फिलहाल घायल शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और भागलपुर संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ के। आशीष, अब इस घटना के बाद एक बार फिर से ट्रेनों में सुरक्षा पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। जी, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भागलपुर स्टेशन से खुलने के साथ ही ये घटना घटित हुई है और टाउन के अंदर ही तारापुर जगह है, वहां पर जब ट्रेन पहुंची है वहां पर जो है लुटेरे जो है मोबाइल छीनने का प्रयास, ऋतिक कुमार वर्मा जो है जो अपने भाई का एडमिशन कराने के लिए जा रहा था क्यूल और वहां से जसीडी जाने वाला था, तब उससे अपराधियों ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया तो उसने इसका विरोध किया, जिसके बाद अपराधियों ने इसके पेट में गोली मार दी है। लेकिन सवाल उठता है कि जब इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह वाली जो ट्रेन है उसमें सुरक्षा की व्यवस्था क्या थी, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सुबह की घटना है कि वहां पर जो है इस तरह की घटना सामने आई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष रंजन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आवश्यक सूचना, एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। तो बिल्कुल, बिहार और झारखंड में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और उससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी जाहिर की जाने लगी है, जिसके बाद सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें, न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें बल्कि चेहरे पर मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रहेंगे सजग तो जिंदगी रहेगी जगमग। तो बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले 5 दिनों में कोरोना की संख्या में 8 गुने की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में कल 77 कोरोना पॉजिटिव मिले। गया में सबसे ज्यादा एक दिन में 29 नए मरीज सामने आए हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पटना दूसरे स्थान पर, जहां पर 24 घंटे में 26 नए मरीज सामने आ गए। और अब बढ़ती संख्या जो है बिहार में एक्टिव केस की लगातार आंकड़ों के साथ हमें सचेत और सजग कर रही है। अब ये एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 215 हो चुकी है। पटना में सबसे ज्यादा 103 एक्टिव केस इस वक्त है और 5 दिनों में 8 गुनी तेजी से कोरोना की रफ्तार जो है वो सामने है। और चलिए अब आपको बताते हैं पिछले 5 दिनों में बिहार में 21 दिन कोरोना के कितने मरीज संक्रमित के तौर पर सामने आए। 25 दिसंबर को 10 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 26 दिसंबर ये संख्या 28 तक जा पहुंची। 27 दिसंबर को 26 संक्रमित मरीज सामने आते हैं। वहीं 28 दिसंबर को ये संख्या देखिए 47 तक जाती है और 29 दिसंबर यानी ठीक एक दिन के बाद ये संख्या 77 के पार पहुंच गई। ऐसे में लगातार अपील आपसे न्यूज़ 18 भी करता है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।
तो बिहार में एक बार फिर से कोविड संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार की ओर से पोस्टर बैनर लगाकर गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के राज्य सरकार चिंतित है। लगातार राज्य सरकार जो है प्रदेशवासियों से अपील कर रही है कि आप कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन जरूर करें ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से राज्य को बचाया जा सके। बताते चले कि ये देखिए, ये पटना में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है दोनों हाथों जोड़ करके सभी वयस्क कोरोना के दोनों टीके अवश्य लगवाएं, इसकी अपील कर रहे हैं। चित्र के माध्यम से बताया भी जा रहा है कि एक अधूरा नहीं होता, दो जब होता है तभी वो पूरा होता है। तो जीवंत बिहार सपना हो, यह सरकार इसके लिए अपील कर रहा है। बताते ये भी चले कि पिछले 5 महीने के बाद जो है कोरोना के 77 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें बात अगर हम गया जिले की करें तो गया में 29 नए मरीज जो हैं कोरोना संक्रमित वो पाए गए हैं, जबकि पटना में 26 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इससे पहले बुधवार को अगर हम बात करें तो बुधवार को 77 जो नए मरीज आए हैं, उससे पहले मंगलवार को 47 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई थी और लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की संख्या जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। और इस कारण से लगातार राज्य सरकार जो है देख सकते हैं जगह जगह पोस्टर बैनर लगा करके लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना से जंग अभी भी जारी है, आप लापरवाह ना बने, मिलकर संग कोरोना से जीतेंगे जंग। राज्य सरकार जो है वो अपील कर रही है प्रदेशवासियों से कि आप कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन जरूर करें। न्यूज़ 18 भी आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि जिस तरह हमने मास्क लगा रखा है, कोरोना से बचने का सबसे सहज जो उपाय है वो यही है कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ये अपील आपसे तमाम दर्शकों से जो है वो न्यूज़ 18 भी करता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में कोरोना की स्थिति विस्फोटक है। झारखंड में कोरोना विस्फोट सामने है, जिसमें एक दिन में 344 नए केसेस सामने आ चुके हैं। मंगलवार को मात्र 159 नए केस थे। रांची में 24 घंटे के अंदर देखिए 118 नए केस एक दिन में सामने आ जाते हैं और दोगुने से ज्यादा अब इस वक्त संक्रमितों की संख्या सामने है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में झारखंड में कुल 344 नए मामले सामने आ चुके हैं, जो इस सीजन का सबसे ज्यादा केस है। सबसे ज्यादा मामले झारखंड की राजधानी रांची से सामने आ रहे हैं, जहां 118 नए केस सामने आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कोडरमा है, जहां 56 कोविड केस एक दिन में सामने आए हैं, जबकि धनबाद में 31 नए संक्रमित। मंगलवार को राज्य भर में बात की जाए तो 159 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। वहीं पिछले 5 दिनों में झारखंड में किस दिन कोरोना के कितने मरीज सामने आए, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। 25 दिसंबर को जो संख्या संक्रमितों की 58 के तौर पर सामने थी, 26 दिसंबर को 60 होती है, लेकिन 27 दिसंबर को यह संख्या अचानक से दोगुनी से ज्यादा 138 हो जाती है। 28 दिसंबर आते आते 159, वहीं 29 दिसंबर को 344 संक्रमित मरीज एक दिन में सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ लगातार संक्रमितों की संख्या के साथ हमें सचेत और सावधान कर रहे हैं। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। एक्टिव केस की संख्या 900 के पार जा पहुंची है। बुधवार को राज्य में 344 नए संक्रमित मरीज मिले और सबसे ज्यादा केस राजधानी रांची से सामने आए, जहां पर संक्रमितों की संख्या 118 मिली है, जबकि कोडरमा में 53 मरीज संक्रमित सामने आए। पूर्वी सिंहभूम में यह संख्या 43 रिकॉर्ड की गई। धनबाद में 31, पश्चिम सिंहभूम में 22, हजारीबाग में 21 और बोकारो में 17 मामले संक्रमितों के तौर पर सामने आए हैं। राज्य के साथ ही कोडरमा और रामगढ़ में भी पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफी ज्यादा है। इधर रांची में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित होने से स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो रही है। रिम्स में बुधवार को 13 कर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 7 डॉक्टर भी शामिल हैं, 6 स्वास्थ्यकर्मी हैं और इसके अलावा 2 निजी अस्पताल में करीब 5 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, जिनमें एक सीनियर डॉक्टर भी हैं।
आज रिम्स में प्रबंधन और अधिकारियों की तरफ से बैठक की जाएगी, जिसमें सख्ती बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार एक दिन में सामने आई है, जो कोरोना के आंकड़ों के तौर पर 86% की बढ़ोतरी सामने दिखाती है। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार देखिए, 86% बढ़ोतरी एक दिन में सामने है। 1000 के करीब दिल्ली में कोरोना के नए मामले जो है वो पहुंचे हैं। संक्रमण दर 1% के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में 923 नए मामले सामने आ चुके हैं। करीब 7 महीने में ये सबसे ज्यादा संख्या है संक्रमितों के तौर पर एक दिन में कोरोना मामले। 30 मई के बाद से सबसे ज्यादा नए मामले जो हैं वो सामने इस वक्त, और 30 मई को कोरोना के नए केसेस 946 के तौर पर सामने थे, और अब 1000 के करीब दिल्ली में कोरोना के नए मामले सामने हैं। खबर हजारीबाग से, जहां पर घर के अंदर अंगीठी जलाकर सोए 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। बड़का गांव थाना क्षेत्र के डाडी कला में उपरेली डाडी की ये घटना बताई जा रही है, जहां कोयले की अंगीठी जलाकर घर के अंदर सो रहे लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी है। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला और एक बच्ची शामिल है। कमरा बंद होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के प्रभाव में आने की वजह से दोनों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, जबकि 3 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनमें एक लड़की को रिम्स भेजा गया है, जबकि 2 लोगों को हजारीबाग सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। परिजनों ने बिना पुलिस को बताए ही दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। गिरिडीह में इन दिनों बिजली की कटौती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। अब आलम यह है कि घर तो छोड़िए, ट्रेन चलने के लिए भी बिजली समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसी का नतीजा है कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी समय पर नहीं खुल पा रही है, और लोग कड़ाके की इस ठंड में काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रेन खुलने का समय रात के 10 बजे रहा, लेकिन बिजली सप्लाई नहीं होने की वजह से ट्रेन रात के 11:15 बजे खुल पाई। ऐसे में ट्रेन देर से खुलने से यात्रियों में नाराजगी देखी गई। नाराज सैकड़ों यात्री घर वापस लौट गए। वहीं मधेपुर में मेल ट्रेन नहीं पकड़ पाने की आशंका में बहुत से यात्रियों ने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया। बिजली की इस किल्लत से ट्रेन देर से खुलने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। मधुपुर जाने के लिए आए, वहाँ से हम लोगों का मेल ट्रेन था जिसमें रिजर्वेशन था, और यहाँ आने के बाद जब ट्रेन खुलने का टाइम हुआ तो बताया गया कि ऑटो कट होने के कारण बिजली से ट्रेन की सेवा बाधित है। कुछ देर के बाद जब बिजली की सेवा उपलब्ध होगी तब इस ट्रेन को खोला जाएगा। इसके कारण से हम लोग टाइम से मधुपुर पहुँचे, तो वहाँ से मेरा विभूति में रिजर्वेशन था। यार हमको पटना जाना था हॉस्पिटल दिखाने, विभूति में रिजर्वेशन था हम लोग का। इतना यात्रीगण परेशान हो रहे हैं, पूरा फैमिली हम लोग साथ है। क्या परेशानी हुआ है अभी? जाने में बहुत परेशानी है, ट्रेन नहीं खुल रहा, बोला पावर कट गया, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। कितना बजे टाइमिंग था यहाँ जाने? टाइमिंग तो यहाँ से 10 बजे 10 में जाने का था, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं गया। 11:15 हो गया। आपको मधुपुर से? हाँ, मधुपुर से हमारा रिजर्वेशन था विभूति में। इतना परेशानी है, कोई सुनने वाला भी नहीं है कोई। जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशन के बीच नई रेल सुरंग से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि 341 मीटर लंबी रेल सुरंग को क्रॉस करने में ट्रेन को महज 11 सेकंड लगे। इस प्रकार अब नई रेल सुरंग राजधानी जैसी ट्रेनों के परिचालन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसके बाद अब नए वर्ष के जनवरी महीने में कभी भी CRS विजिट की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सुरंग निर्माण से जुड़े इंजीनियरिंग विभाग और इलेक्ट्रिकल विभाग ने सुरंग का कार्य पूरा कर लेने का ग्रीन सिग्नल रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। नालंदा के राजगीर में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव के दूसरे दिन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। हालांकि राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित युवा महोत्सव का
सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं करने की वजह से काफी कम संख्या में कलाकार यहां शामिल हुए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक